तो हेलो एवरीवन। तो रीनल फिजियोलॉजी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जीएफआर को डिटरमाइन करने वाले पैरामीटर्स किस तरह से किस कंडीशन में बदल रहे थे, जिससे कि हमारा जीएफआर भी बदल रहा था, अफेक्ट हो रहा था। ठीक है ना। तो उसी पैरामीटर्स को, ठीक है ना, उसी पैरामीटर्स में जो बदलाव हो रहे थे, किस तरह से बदलाव हो रहे थे, उसको आज हम लोग थोड़ा सा टिब्यूलर, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के उसको हम लोग समझने का, देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ पाएँ, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पैरामीटर क्या क्या था। पैरामीटर्स, ठीक है ना, पैरामीटर्स क्या था। ओके। अच्छा, तो जो पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे थे उससे हमारा क्या क्या बदलाव आ रहा था। ठीक है ना। तो पैरामीटर्स जो चेंज हो रहे थे उसमें मेरा बदल रहा था क्या, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ओके। उसके बाद मेरा बदलाव आ रहा था जीएफआर में। ठीक है ना। फिर उससे मेरा फिल्टरेशन फ्रैक्शन में क्या बदलाव आ रहा था, ये चीज़ें हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। ओके। तो देखिए क्या क्या हो रहा था, हम लोग थोड़ा सा फिगर भी बना लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम लोगों को समझने में सहूलियत हो। ठीक है। तो सिंपल सी मेरा यहाँ था एफरेंट आर्ट्रियोल, मेरा कलेक्टिंग डक्ट। चलिए, तो सबसे पहला जो मेरा पैरामीटर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्या हो रहा था। सबसे पहला मेरा जो चीज़ हो रहा था, हम लोग जो समझते हैं कि मेरा जो यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये है मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल। तो मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में यदि कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहा था तो उससे हमारा क्या क्या परिवर्तन आ रहा था नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है ना। तो एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना, यदि एफरेंट आर्ट्रियोल का यदि हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो क्या होगा, यदि यहाँ हमारा यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो यहाँ पे कम होगा। ठीक है ना। ब्लड फ्लो मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कम होगा। ये मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में मेरा ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो ब्लड फ्लो यदि कम होगा तो रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो यदि कम हो रहा है यहाँ पे तो मेरा जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, हमारा जीएफआर भी कम होगा। अच्छा, जीएफआर भी कम है, क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा। अच्छा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम लोग किसको बोले थे, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम लोग बोले किसको थे कि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है आउट ऑफ टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते थे फिल्टरेशन फ्रैक्शन। किसको बोलते हैं फिल्टरेशन फ्रैक्शन, जीएफआर। ठीक है ना, जितना मेरा फिल्टरेशन हो रहा है आउट ऑफ टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है ना। तो मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हो रहा था, हम लोग जानते हैं कि 1000 मेरा ब्लड आ रहा था किडनी के लिए। उसमें से मेरा ब्लड में दो मेरा कंपोनेंट होता है, एक सेल कंपोनेंट होता था, एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता था। तो सेल 40% होता था, तो सेल मेरा 400 एंड प्लाज्मा 60% होता था, 60, तो 600 ml सारा यहाँ ml में है। ठीक है ना, इतना ml जो है मेरा फ्लो कर रहा है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या है, एक रेशियो है। ठीक है ना। तो अगर मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज कर रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, दोनों मेरा रिलेटिवली डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी क्या होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, कोई डिक्रीज नहीं करेगा, नो चेंज होगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉर्मली मेरा GFR कितना होता है, नॉर्मली मेरा GFR 120 ml होता है, और रिनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, ठीक है ना, 600 होता है। तो इसका रेशियो कितना हो गया मेरा, इसका रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 0.2, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आधा हो गया, ठीक है ना, और रिनल प्लाज्मा फ्लो भी मेरा आधा हो गया। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर रिनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो मेरा आधा हो गया तो मेरा GFR भी आधा हो जाएगा, ठीक है, GFR भी आधा हो गया, तो भी मेरा यहाँ क्या बोलते हैं, कितना आएगा, देखिए काट के 3 का 3 3 दूना 6, 0.2 आ जाएगा मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, यदि रिलेटिवली मेरा दोनों डिक्रीज कर रहा है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए पहली बात हम लोग समझ गए, ठीक है, पहला कंडीशन समझ गए। अच्छा, दूसरा पैरामीटर्स यदि हम लोग लेने का प्रयास करते हैं तो दूसरा पैरामीटर्स में हम लोग देखते हैं कि यदि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो मेरा डायलेट हो जाता है, ठीक है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल कहती है मेरा डायलेटेशन होता है, तो क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल का मेरा डायलेटेशन हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो ब्लड फ्लो भी करेगा तो रिनल प्लाज्मा फ्लो भी हमारा इंक्रीज करेगा, ओके। अब रिनल प्लाज्मा फ्लो यदि यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा GFR भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, GFR भी मेरा इंक्रीज करेगा। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में यहाँ क्या होगा, अब रिलेटिवली मेरा रिनल प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रिनल प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज कर रहा है और GFR भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ से उल्टा करके देखेंगे, अब मान लेते हैं इसका दुगुना कर देते हैं, ठीक है ना, इसका दुगुना कर देते हैं, 240 अगर मेरा GFR हो रहा है, ठीक है ना, 1200 मेरा किसमें यदि फ्लो कर रहा है मेरा रिनल प्लाज्मा, तो फिर मेरा रिलेटिवली दोनों बढ़ रहा है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में मेरा नो चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो ये दोनों कंडीशन हम लोग समझ गए कि यदि हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेटेशन हो रहा है तो किस किस तरह से हमारा चेंज हो रहा है रिनल फंक्शन में, ठीक है ना, रिनल फंक्शन में, रिनल प्लाज्मा फ्लो में और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में। चलिए अच्छा, अब तीसरा पैरामीटर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तीसरा पैरामीटर हम लोग लेते हैं क्या, तीसरा पैरामीटर हम लोग लेते हैं यदि मेरा इफरेंट आर्ट्रियोल जो है, ठीक है ना, वो मॉडरेट, ठीक है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन करता है, तो क्या होगा, देखिए इफरेंट आर्ट्रियोल है मेरा, इफरेंट आर्ट्रियोल जब मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर जो रिनल प्लाज्मा फ्लो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसमें मेरा कंस्ट्रिक्शन होगा तो रिनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिनल प्लाज्मा फ्लो इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहा है, रिनल प्लाज्मा फ्लो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो मेरा फिल्ट्रेशन क्या होगा, GFR क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, GFR मेरा इंक्रीज कर जाएगा। तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्या मेरा बदलाव आएगा, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मेरा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR अपॉन रिनल प्लाज्मा फ्लो। तो यहाँ पर हमने देखिए रिनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रैक्शनल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। चलिए ये बात भी हम लोग समझ गए।
अच्छा, अब चौथा कंडीशन में हम लोग अगर देखते हैं कि इफरेंट आर्टिकल का सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है तो क्या होगा? सीवियर कंस्ट्रक्शन होगा तो भी यहाँ पर मेरा क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो मेरा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब रीनल प्लाज्मा फ्लो यदि यहाँ पे मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर ही क्या होगा, मेरा फिल्ट्रेशन बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही मेरा फिल्ट्रेशन किसका होता है, फ्लूइड का होता है। ठीक है ना, प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा ब्लड रुक गया है और यहाँ से ब्लड आगे जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर जितना ब्लड था उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, मेरा जितना प्लाज्मा था उसमें से फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पर मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में बचता क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मेरा बचता है और प्लाज्मा प्रोटीन मेरा यहाँ बचा रहता है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इंक्रीज कर जाता है और मेरा ऑन्कोटिक प्रेशर, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी इंक्रीज कर जाता है। तो वो तो मेरा और क्या है, अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग प्रेशर है मेरा फिल्ट्रेशन के लिए, जीएफआर के लिए। तो मेरा जीएफआर भी क्या होता है, यहाँ पर ही कम हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर फिर से मेरा क्या हो रहा है, मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दोनों डिक्रीज कर रहा है। यदि रिलेटिवली डिक्रीज करेगा तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि यदि मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज कर जाएगा तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी मेरा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम लोग आइडियली यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि अगर रिलेटिवली, मतलब मान के चलते हैं आइडियली नहीं, अगर रिलेटिवली मान के चलते हैं कि दोनों डिक्रीज कर रहा है साथ में, तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो मतलब कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, और हम लोग पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है ना, और यदि हम लोग पैरामीटर्स लेके देखते हैं कि मान लेते हैं हम लोग पांचवा पैरामीटर्स लेते हैं। पांचवा पैरामीटर्स हम लिखते हैं कि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाता है। तो मेरा कैसे कैसे इफेक्ट होता है ये सारे चीज़ें। ठीक है ना, तो यदि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज कर जाएगा तो मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो में कुछ दिक्कत आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो ये एफरेंट आर्टियोल और रिफरेंट आर्टियोल का कंस्ट्रक्शन और डायलेटेशन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ मेरा टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जा रहा है। तो फ्लो जो है मेरा, ब्लड फ्लो तो मेरा नॉर्मल ही रहेगा, और ब्लड फ्लो यदि नॉर्मल ही रहेगा हमारा तो रीनल प्लाज्मा फ्लो भी हमारा नॉर्मल रहेगा, मतलब कि इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। लेकिन अब देखिए जीएफआर में क्या अंतर पड़ेगा, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन यदि यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर यदि हमारा बढ़ जाता है तो वो अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिंग प्रेशर होता है, तो मेरा जीएफआर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जीएफआर यदि हमारा डिक्रीज कर जाएगा तो देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्या मतलब कि बदलाव आएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब हम जानते हैं कि जीएफआर अपॉन क्या होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो में नो चेंजेस हो रहा है, और जीएफआर मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। चलिए ये चीज़ भी हम समझ गए। अच्छा, छठा पैरामीटर अगर हम लोग लेते हैं, छठा पैरामीटर हम लोग टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज कर जा रहा है तो उसमें मेरा ब्लड फ्लो में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी मेरा जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, नो चेंजेस। लेकिन जीएफआर जो है, अगर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन घट गया तो अपोजिंग प्रेशर यहाँ पे घट गया, ऑन्कोटिक प्रेशर घट गया, तो जीएफआर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, तो जीएफआर इंक्रीज कर गया और यहाँ पे मेरा जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो मेरा कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि हम लोग एक और लेते हैं, एक और पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है ना, इस पैरामीटर को बोल लगता है कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कहीं पे यूरिन ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है ना, तो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कहाँ होगा, यूरिन आउटफ्लो में
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहीं पे, यूरिन आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो यूरिन आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस स्पेस, ठीक है ना, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब अपोजिंग प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो में तो मेरा कोई अंतर नहीं आ रहा है, नो चेंजेस, ठीक है ना। लेकिन यह GFR जो है वो डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू अपोजिंग फोर्स का जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होने के कारण, ठीक है ना। तो अब मेरा क्या फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्या होगा, जब GFR कट रहा है और रीनल प्लाज्मा फ्लो का कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मेरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इतने सारे पैरामीटर्स को देखें कि ये सारे पैरामीटर्स कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इस सारे पैरामीटर में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उससे मेरा रीनल प्लाज्मा फ्लो में कैसे चेंज आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कैसे चेंज आ रहा है, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कैसे मेरा GFR इन सारे पैरामीटर्स के अफेक्ट होने से अफेक्ट होता है। चलिए, तो अभी हम लोग यहीं तक देखते हैं, आगे फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।